चुनाव से पहले अगर कोई सरकार आपको 50,000 रुपया देने का वादा करे तो आपकी पहली रिएक्शन शायद यही होगी, वाह। लेकिन मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर ये 50,000 आएंगे कहाँ से? क्योंकि सरकार की अपनी कोई कमाई नहीं होती है। मुख्यतः ये जो पैसे हैं ये हमारे टैक्स से, सरकारी राजस्व से और कई बार कर्ज से आते हैं। यही वजह है कि हमें सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए कि सरकार हमें मुफ्त में क्या देगी, बल्कि हमें ये भी पूछना चाहिए कि उसकी कीमत कौन चुकाएगा। उत्तर प्रदेश में सारी महिलाओं को 50,000 रुपया देने का एक प्रस्तावित योजना की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली किस्त में 20,000 और बाकी की रकम अगले किस्तों में दी जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये अभी अंतिम रूप से मंजूर योजना नहीं है, तो ये कहना गलत होगा कि यूपी की सारी महिलाओं को 50,000 मिलना तय है। लेकिन इस प्रस्ताव ने एक बड़ी बहस शुरू कर दी है। क्या सरकारें लगातार चुनाव जीतने के लिए फ्रीबीज और कैश स्कीम्स की होड़ में जा रही हैं? अब जरा दूसरे राज्यों पे नजर डालिए। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की 5 गारंटी स्कीम्स गुरहा लक्ष्मी, गुरहा ज्योति, अन्ना भाग्य, शक्ति और युवा निधि के लिए 2025-26 में करीब 52,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। उसमें अकेले गुरहा लक्ष्मी पर करीब 16,964 करोड़ रुपया और फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाली गुरहा ज्योति पर करीब 8900 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। सीएजी रिपोर्ट ने यह भी कहा कि इन सारी योजनाओं के कारण एक्सपेंडिचर बढ़ने और रेवेन्यू डेफिसिट पर दबाव पड़ा और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी कमी आई है। अब जरा महाराष्ट्र पर नजर डालिए। वहां माझी लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है। हाल ही के रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 1.66 करोड़ महिलाएं इसका फायदा यानी लाभ उठा रही है। सोचिए, ये एक छोटी मोटी घोषणाएं नहीं है। जब करोड़ों लोगों को कैश या सब्सिडी दी जाती है तो समझिए कि इसका खर्च हजारों करोड़ रुपया तक पहुंच जाता है। और यही असली डिबेट शुरू होता है। क्या वेलफेयर गलत है? नहीं। अगर सरकार किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने में मदद करती है तो, अगर सरकार किसी गरीब परिवार का इलाज कराती है तो, या सरकार किसी जरूरतमंद महिला को आर्थिक मदद पहुंचाती है तो, इसे सिर्फ फ्रीबीज कहकर खारिज कर देना सही नहीं होगा। लेकिन समस्या तब बढ़ जाती है जब हर चुनाव में जो वादों की कीमत है वो बढ़ते जाती है। एक पार्टी कहती है हम 1,000 देंगे, दूसरी पार्टी कहती है हम 2,000, तो तीसरी पार्टी 5,000 की बात करने लगती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता है कि क्या सरकारें इसको अफोर्ड कर सकती हैं। सवाल बस ये रह जाता है कौन ज्यादा देगा। और लोकतंत्र में सबसे खतरनाक हिस्सा यही हो सकता है, क्योंकि वोटर को तत्काल फायदा तो दिखता है लेकिन सरकार का पूरा बजट नहीं दिख पाता है। आज 50,000 रुपए खाते में आ सकते हैं, लेकिन उसी बजट में अगर सड़क, स्कूल, अस्पताल, सिंचाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या रोजगार पर कम पैसा लगा तो उसका असर कई सालों तक दिखाई देता है। और अगर सरकार इन सब को पूरा करने के लिए कर्ज लेती है तो कर्ज का बोझ भी आखिरकार राज्य के वित्त पर ही आता है। यानी फ्रीबीज हमेशा फ्री नहीं होता है, उसका पैसा किसी न किसी सोर्स से आता है। इसीलिए सरकार से सवाल पूछना किसी पार्टी के खिलाफ नहीं होना होता है, या चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो या कोई भी पार्टी। सवाल सबसे एक होना चाहिए, इस योजना का टोटल कॉस्ट कितना है, पैसा कहां से आएगा, कितना साल तक चलेगी, क्या इसके लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा, और सबसे जरूरी, क्या इससे लोगों की इनकम और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या फिर ये चुनाव तक ही सीमित है। क्योंकि एक सरकार अगर 50,000 रुपया देती है तो वो एक बार का मदद है, लेकिन वही सरकार लाखों लोगों के लिए रोजगार, बेहतर शिक्षा, बेहतर हेल्थ केयर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देती है तो उसका फायदा सिर्फ एक चुनाव तक नहीं, वो कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। इसलिए अगली बार कोई सरकार आपसे बोले कि हम आपको ये मुफ्त में देंगे तो सिर्फ ताली मत बजाइएगा। एक सवाल पूछिएगा कि सर जी इसका बिल कौन भरेगा? आपके जेब से तो जाएगा नहीं सर, तो हमारी ही जेब से जाएगा क्या? पैसा जनता का होता है और जनता के पैसों का हिसाब मांगना किसी पार्टी का विरोध करना नहीं होता है। लोकतंत्र में ये हमारा अधिकार है कि हम सरकार से हिसाब मांगे।
बाकी आपका इस पर क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।